हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्रिप्टो के टैक्स के बारे में। 30% का टैक्स तो हमें देखने को मिला ही है, साथ में 1% का TDS, 28% की GST, इस तरह की ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर कर दी है कि अब वो अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग को यहाँ पर छोड़ दे। तो बेसिकली क्या क्या अपडेट है टैक्स के बारे में, क्या आप इन टैक्स से बच सकते हो, क्या TDS से आप यहां पर बच सकते हो, क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आपको TDS देने पड़ेंगे, इसके ऊपर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखो और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी, वो आप वहां पर ज्वाइन करो। साथ में अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसकी आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो क्रिप्टो में 30% का टैक्स हमें काफी टाइम से सुनने को आ रहा था, और जब ये 30% की टैक्स हमें देखने को मिली तो इंडियन एक्सचेंजेस में जो ट्रेडिंग के वॉल्यूम थे वो आपने देखा होगा काफ़ी कम हो चुके थे। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट, चाहे वो कॉइनबेस के हो या फिर कई सारे एक्सचेंजेस के प्रोजेक्ट जो आने वाले थे इंडिया में, वो भी यहाँ पे बंद हो चुके थे, क्योंकि 30% का टैक्स आप समझ सकते हो काफ़ी बड़ी टैक्स होती है। लेकिन जो सिस्टम थी ये यहाँ तक ही नहीं रुकी, इसके बाद हमें 1% का TDS देखने को मिला, इसके बाद 28% की GST भी हमें देखने को मिल रही है। तो 1 अप्रैल से 30% का टैक्स तो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। 1 जुलाई से 1% का TDS भी इम्प्लीमेंट होगी, और साथ में 1 जुलाई तक में 28% की जो GST की कन्फ्यूजन है वो भी यहाँ पर क्लियर हो सकती है। तो भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आपको अब 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, और 1 जुलाई के बाद जो भी आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करोगे, पर ट्रेड से आपको यहाँ पर 1% की TDS यहाँ पे कट होगी, मतलब 1% का TDS आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो क्रिप्टो में जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, अब एनुअली तो आपको 30% का टैक्स पे करना है, साथ में आपको 1 जुलाई से 1% का TDS पे करना है। ये TDS किस तरह से लगेगी इसे हम यहाँ, तो 1 जुलाई में जब भी आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करोगे, बेसिकली ये अभी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कुछ भी ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए, ये खास करके इंडियन एक्सचेंज के लिए है। और इंडियन एक्सचेंजेस पे जब भी आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, तो अगर आप न्यू ट्रेडर हो, अगर आपने न्यू जस्ट अकाउंट बनाया है, तो ऐसे सिचुएशन पे जब आप फर्स्ट ट्रेड वहाँ पे करोगे, सपोज करो आपने INR वहाँ पे डिपॉजिट किया है, और INR से बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसे कोई भी क्रिप्टो आप वहाँ पे बाई कर रहे हो, तो उस पर आपको TDS नहीं लगेंगे। फर्स्ट बाई पे आपको TDS नहीं लगेंगे। इसके बाद जब आप उसे वहाँ पर सेल करोगे, मतलब जो आपने क्रिप्टो को बाई किया है उसे फिर से जब आप INR में कन्वर्ट करोगे, तो 1% की TDS आपकी कटेगी। सपोज कि 40,000 का बिटकॉइन आप वहाँ पर सेल कर रहे हो, तो 400 रुपये का आपका वहाँ पर 1% का TDS वहाँ पे कटेगा। साथ में जो एक्सचेंजेस की फी होती है वो भी वहाँ पे कटेगी। इसके बाद TDS के बारे में बात करें, तो जब भी आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो बाय करोगे, जैसा कि अक्सर हम यहाँ पर USDT के थ्रू बिटकॉइन बाय करते हैं, इथेरियम बाय करते हैं, या फिर BTC के थ्रू अलग अलग क्रिप्टो को बाय करते हैं, तो जब भी आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो से क्रिप्टो को आप यहाँ पर बाय करोगे, तो 1% का TDS आपका यहाँ पे कटेगा। कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें एक्सचेंज में कई तरह के ट्रेडिंग मिलते हैं, स्पॉट होती है, फ्यूचर होती है, मार्जिन होती है, लैंडिंग होती है, और कई तरह के अर्न के ऑप्शन होते हैं, क्या इन सब में भी आपकी TDS यहाँ पे कटेगी? तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे, तो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग पे आपको यहाँ पर TDS पे करना है। सपोज कि आपने किसी तरह के क्रिप्टो को बाय की है, सेल की है, तो जब आप क्रिप्टो को बाय करोगे, मतलब बिटकॉइन के थ्रू आपने इथेरियम को बाय किया, अब आप प्रॉफिट में हो तो आप इथेरियम को BTC में आपने सेल किया, तो ये दोनों प्रोसेस में आपके 1% TDS यहाँ पर कटेंगे। साथ में मार्जिन में भी आपकी TDS कटेगी, मतलब अगर आप मार्जिन ट्रेड कर रहे हो और $100 के साथ आपने यहाँ पर शुरू किया है, तो 5x का अगर आपने उसमें लेवरेज लिया है, तो टोटल बन गई आपकी 5x की पोर्टफोलियो $500। तो $500 पे भी 1% का TDS आपका कटेगा। अब आप समझ सकते हो कि $100 है आपके पास, और लेवरेज के कारण आपकी जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वो 5x बनी है, तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपका $100 है। बट $100 पे आपकी TDS नहीं कटेगी, बल्कि जो लेवरेज के बाद 5x की पोर्टफोलियो बनी है उस पे आपकी 1% TDS आपकी कटेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यहाँ पर यह है कि आपकी लैंडिंग पे, अर्निंग पे किसी तरह का TDS आपको पे नहीं करना है। अगर आप होल्ड कर रहे हो, अगर आप उसे स्टैकिंग पे लगा देते हो, आप उसे वहाँ पे अर्निंग पे लगा देते हो, तो ऐसी सिचुएशन पे आपकी किसी भी तरह की TDS नहीं कटेगी। साथ में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फ्यूचर ट्रेड में भी आपको किसी तरह का TDS पे नहीं करना है।
तो अगर आप अब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो, बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो, KuCoin पे ट्रेड कर रहे हो, तो क्या इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं कि टैक्स तो आपको पे करनी है एनुअली। जहां पर भी आप यहां पर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो या फिर KuCoin में ट्रेड कर रहे हो, किसी भी एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो, तो बेटर कि आप वहां पर टैक्स पे करो, क्योंकि अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप पकड़े गए तो। लेकिन TDS के बारे में बात करें तो TDS अभी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरफ से कुछ भी क्लियर यहाँ पे नहीं किया गया है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर कुछ भी ऐसी बातें यहाँ पे नहीं बताई गई है कि वो किस तरह से इस रूल्स को फॉलो कर सकता है। अगर हम USA में देखें तो USA में बाइनेंस की अलग से एक्सचेंजेस चलती है, अलग से एप्लीकेशन चलते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया में भी ऐसा बोला जाए कि जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो अपनी अलग से एप्लीकेशन लेकर आए ताकि आप उसे वहां पर यूज कर सको। तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसे अलग से इंडिया के लिए एप्लीकेशन लाने को बोला जाए जो कि इंडियन रूल्स को यहाँ पे फॉलो करती हो। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि हो सकता है कि बाइनेंस उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जो अभी है मार्केट में और भी एक्सचेंजेस इन रूल्स को फॉलो करें। आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें इसमें TDS के बारे में, तो अभी एक्सचेंजेस या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई बातें यहाँ पे नहीं बताई गई है। लेकिन अगर आप P2P ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि इसमें भी 1% का TDS आपको पे करना पड़ेगा। वो किस तरह से P2P में आप पे करोगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप P2P ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको 1% का TDS पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आपको इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं बनेगी। अगर आप हर बार जितनी बार भी आप यहाँ पर ट्रेड करोगे 1% का TDS पे करोगे तो इसमें आपकी कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बन पाएगी। साथ में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हो, चाहे वो बाइनेंस हो, KuCoin हो। KuCoin में बेटर सजेस्ट करूंगा क्योंकि विदाउट KYC के भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई थिंक आप KuCoin पे ट्रेड कर सकते हो, और नहीं भी है तो भी आपको वहाँ पर ट्रेडिंग करने का आपको मौका वहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं 28% GST की। कई सारे लोगों की यहाँ पर बता रहे थे कि 28% का GST भी आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि GST में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सर्विसेज पे टैक्स होती है। तो ज़्यादातर चांस है कि जो एक्सचेंजेस यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर 28% का GST पे करेगा। और वो जो 28% की GST होगी उसके पास जो फीस आती है उस फी में वो 28% का GST पे करेगा। तो हो सकता है कि ये जो 28% का GST है वो जो ट्रेडर्स है उसके लिए ना हो, बल्कि जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके लिए 28% का GST यहाँ पर होता है। तो GST पर अभी तक गवर्नमेंट की जो भी क्लैरिटी है वो क्लियर नहीं हुई है। तो हो सकता है कि 1 जुलाई से पहले वो भी क्लियर हो जाए कि ये जो 28% का GST है वो यहाँ पर कौन पे करेगा, ट्रेडर्स पे करेंगे या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंजेस वो पे करेगा। तो ज़्यादातर चांस बनते हैं कि जो एक्सचेंजेस है वो ही यहाँ पर 28% की GST देगी, और वो जो GST होगी जो उसके फीस होंगे वो उस पर वो देगी। अगर 28% की GST वो फीसेस पे देती है तो हो सकता है कि जो ट्रेडिंग के फीस है वो 0.02 से कुछ यहाँ पर बढ़ जाए। मतलब जो फीस है आई थिंक कि अभी जो इंडियन एक्सचेंज की फीस है वो 0.2% है। तो हो सकता है कि ये फीस बढ़ जाए, क्योंकि 28% का GST भी उसे पे करना पड़ेगा। बट ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है, तो जैसे क्लियर होती है तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नोटिफाई करूँगा। मेक श्योर कि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।